हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप कॉलेज एडमिशन। मैं हूं आलोक। फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है कि आप हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, इंडिया में ऑलरेडी नीट का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग चालू है। एमसीसी का आज फाइनल रिजल्ट आया। उसके बाद सभी स्टेट का वन बाय वन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा और आगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वो चलता रहेगा। फ्रेंड्स, इसी बीच इस साल राउंड 1 का कट ऑफ बहुत हाई चला गया, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट स्टेट काउंसलिंग पे भी पड़ेगा और वहाँ का भी कट ऑफ हो सकता है हायर साइड रहे। इसकी वजह से जो अब्रॉड एडमिशन्स है, जो बच्चे इंडिया के बाहर एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। साल दर साल हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखा जा रहा है कि बाहर विदेशी कंट्री के लिए, फॉरेन के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वहाँ का बजट कम पड़ता है और कट ऑफ का तो कोई चिंता ही नहीं। कोई भी बच्चे किसी भी कंट्री में मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हमारा एक पड़ोसी कंट्री है नेपाल। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपको नेपाल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेपाल में क्या एडमिशन प्रोसेस है, वहाँ का फीस क्या रहता है, कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, सिटी में कौन कौन से हैं, बॉर्डर पे कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, पासिंग का क्या, तो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपसे यही एक छोटी सी विनती है, आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी कंट्री है और एक हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो यहाँ का कोर्स करिकुलम सब कुछ इंडिया के बराबर है। वहाँ का भी कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का ही है और इंडिया का भी 5 साल का ही है। वहाँ के जो कॉलेज है, बीपी कोइराला मेडिकल कॉलेज, वो अभी भी इंडियन मैनेजमेंट, जो एम्स है, इंडिया का जो एम्स मेडिकल कॉलेज है, एम्स हॉस्पिटल है, उसी के द्वारा रन किया जाता है। तो नेपाल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का वातावरण, माहौल, आपको ये फील नहीं होगा कि हम इंडिया के बाहर हैं। आपको सब कुछ इंडिया जैसा ही दिखेगा, इंडिया के जैसे लोग दिखेंगे। इंडिया ऑलमोस्ट आधे लोग तो आपको इंडिया के ही दिखेंगे, और ख़ास करके बिहार, यूपी, झारखंड के। तो फ्रेंड्स, नेपाल में एडमिशन इसीलिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता जुलता है। आपको टेम्परेचर, मौसम, वेदर, क्लाइमेट, सब कुछ, बोल चाल, खाना पीना, सब कुछ आपको इंडिया के जैसा ही दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको किसी वीज़ा या पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। आप बाय रोड बिना पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा का टेंशन नहीं है, वो डायरेक्टली जब चाहे तब बाय रोड, बाय फ्लाइट कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। बाय फ्लाइट आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए इंडिया से काठमांडू के लिए, तो आपके पास अगर वोटर आई कार्ड भी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं है तो आप इंडिया कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर ले और वहाँ से जो नेपाल का एयरपोर्ट है, वहाँ से काठमांडू के लिए फ़्लाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना आधार कार्ड दिखा के आप वहाँ फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया का एमसीआई से भी अप्रूव्ड है। सिमिलर फूड, लिविंग कॉस्ट, ये सब कुछ इंडिया के बराबर ही है। और यहाँ के जो कॉलेजेस, यहाँ भी एमडीएमएस, जो इंडिया में एमबीबीएस करते हैं उसके बाद एमडीएमएस करते हैं, वहाँ भी इंडिया एमबीबीएस करने के बाद एमडीएमएस कोर्स आप कर सकते हैं और वो भी एमसीए अप्रूव्ड है। बस एक ही चीज़ है कि अगर आप नेपाल से एमबीबीएस करते हैं तो आपको इंडिया में आके एफएमजी या नेक्स्ट का एग्ज़ाम लिखना होगा, जिसे हम एग्जिट एग्ज़ाम भी बोलते हैं। एग्जिट करने के लिए आपको वहाँ से या इंडिया आने के लिए, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम लिखना होगा, जिसे हम एफएमजी या अब नेक्स्ट एग्ज़ाम हो गया वो नेक्स्ट एग्ज़ाम बोलते हैं। वो एग्ज़ाम लिख के आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसके बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम लिख के आप एमडीएमएस कोर्स भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी है। पहला है काठमांडू यूनिवर्सिटी और दूसरा है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 10 से 12 कॉलेज आते हैं, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस धूलीखेल, देन काठमांडू मेडिकल कॉलेज केएमसी काठमांडू, ये काठमांडू सिटी में है। मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा में है। देन नेपाल मेडिकल कॉलेज काठमांडू सिटी में है।
देन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर में है, कॉम्स जिसको बोलते हैं। नोबेल मेडिकल कॉलेज ये विराटनगर में है। लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पलपा में है। विराट मेडिकल कॉलेज विराटनगर में है। देवदा मेडिकल कॉलेज देवदा भुटवल में है। और नेपालगंज मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में है। उसके अलावा जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऑलमोस्ट इतने ही कॉलेज आते हैं, जैसे कि महाराजगंज मेडिकल कॉलेज जिसको हम IUM बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन काठमांडू सिटी में है। नेपाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस काठमांडू में है। चितवन मेडिकल कॉलेज विराटनगर भरतपुर चितवन में है। यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भैरवा में है, जो कि आपका गोरखपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज है। जानकी मेडिकल कॉलेज जनकपुर में है, जो कि आपको मधुबनी बॉर्डर क्रॉस करते ही मिल जाएगा। किस्त मेडिकल कॉलेज ललितपुर ये काठमांडू मेडिकल कॉलेज काठमांडू सिटी में है। और गंडकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में है। वहीं आपको एक ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है जो कि BP कोइराला। और जो दो कॉलेज हैं महाराजगंज जिसको IUM बोलते हैं और BP कोइराला, यहाँ अगर आप MD MS करते हैं, इस दो कॉलेज पर्टिकुलर ये दो कॉलेज IUM एंड BP कोइराला, उसको करने के बाद आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एग्जिट एग्ज़ाम नहीं लिखना है। ये दोनों का जो MBBS है वो इंडिया के MCI के द्वारा अप्रूव्ड है और इसके करने के बाद कोई भी एग्जिट एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स ये तो था दो यूनिवर्सिटी और दो यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया। फ्रेंड्स अब वहाँ का फीस क्या है? फ्रेंड्स नेपाल गवर्नमेंट ने $75,000 जो है वो फीस फिक्स कर दिया है सभी कॉलेज के लिए। अगर $75,000 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो अभी का 87 के रेट से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 65,25,000 के आसपास होगा। 65,25,000 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद $75,000 फिक्स रेट है सभी कॉलेज का। आप कोई भी कॉलेज ले लें यही रेट पड़ेगा। बट फ्रेंड्स अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो हम आपको 5 से 10 लाख मैक्सिमम कोशिश करके 15 लाख, मतलब 65 माइनस 15 50 लाख से लेके 55 लाख और मैक्सिमम 60 लाख के बजट में हम आपको कॉलेज करवा के देंगे। और नेपाल में आपको ओनली एंड ओनली 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो आपको 5 इंस्टॉलमेंट भी मिल सकता है, बट जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स आप नेपाल में एडमिशन लेने के लिए किस मार्क्स पे कितने मार्क्स पे एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। फ्रेंड्स जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हिसाब से इंडिया में एलिजिबल हैं, मतलब जनरल कैटेगरी इस साल का जो कट ऑफ है 144 मार्क्स, अगर आपका 144 या 144 से ज़्यादा है तो आप 144 मार्क्स से अगर ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप नेपाल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स जिस बच्चे का यहाँ पे एक और एडमिशन का प्रोसेस है कि जिन बच्चे का अगर 144 या उससे बिलो है तो वो इंडिया में या तो कैटेगरी क्वालिफाई होंगे या क्वालिफाइड नहीं होंगे। बट अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी NMC का फॉर्म भर के, नेपाल मेडिकल कमीशन का फॉर्म फिलअप करके वहाँ भी आप जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं और अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो भी आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेपाल में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको NMC का फॉर्म भरना होगा। जैसे इंडिया में नीट का फॉर्म भरते हैं तो इसे वहाँ का NMC का फॉर्म फिलअप किया जाता है, NMC नेपाल मेडिकल कमीशन। फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे नॉर्मल जैसे यहाँ नीट का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी NMC का एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 2 कैटेगरी होता है उसमें, या तो आप अगर क्वालिफाइड हैं अपने कंट्री के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, तो आप वो एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। वो आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना होगा क्राइटेरिया कि नीट के बिहाफ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं या आप वहाँ एग्ज़ाम जाकर लिखना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं होते इधर इंडिया या वहाँ दोनों मिला के कोई भी नहीं, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके कैटेगरी क्वालिफाइड या कैसे भी आप यहाँ एलिजिबल नहीं है तो भी आपको नेपाल में एडमिशन हो जाएगा, तो आप यह सब गलत फहमी में ना आए, ये एक मिथ है और इस चक्कर किसी फ्रॉड के चक्कर में पढ़ के अपना पैसा बिल्कुल भी ना गवाएं।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं फ्रेंड्स? नेपाल में मणिपाल मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, आईओएम, बीपी कोइराला, ये सभी जो काठमांडू सिटी में है, ये सभी ऑलमोस्ट टॉप ग्रेड कॉलेजेस हैं वहाँ के। आप ये सभी कॉलेज का फीस ऑलमोस्ट आपको 60 लाख के आसपास पड़ेगा। बीपी कोइराला का फीस ऑलमोस्ट $75,000 ही है और वही रहेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। मणिपाल मेडिकल कॉलेज भी आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। भैरवा मेडिकल कॉलेज भी आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। बाद बाकी ऑलमोस्ट सभी कॉलेज कम से कम 10 लाख से 15 लाख तक डिस्काउंट ऑफर करते हैं, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। नेपाल में एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, या आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट करके गूगल मीट के थ्रू भी आप हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। नेपाल में एडमिशन करने के लिए आपको सबसे पहले एनएमसी का फॉर्म भरना होगा। वहाँ का एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकली नेपाल में काठमांडू जाना होगा। आईओएम कॉलेज में वहाँ फिजिकल काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद उसमें आपको कॉलेज से अलॉटमेंट लेना है। वहाँ से काउंसलिंग के बाद वहाँ का कॉलेज का अलॉटमेंट लेना है और उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग। ये नेपाल में एडमिशन का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसी बीच में आपको हमसे बात करके कॉलेज का डिस्काउंट रेट, जैसे हम इंडिया में भी करते हैं, बहुत सारे डीम्ड कॉलेज डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। आप हमसे बात करके, कॉलेज से बात करके डिस्काउंट फिक्स कर लें कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करें और वो सीट, वो कॉलेज अलॉट होने के बाद उसमें रिपोर्टिंग के वक्त आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसी में आप ज्वाइन करते हैं। सेम आपका नेपाल में भी है। नेपाल में हमसे बात करके जो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस बताएंगे, आपका जब अलॉटमेंट आएगा तो उसी रेट पे हम आपको कॉलेज ज्वाइनिंग करा देंगे। 5 से 10 लाख तक आपका स्टार्टिंग कॉलेज अकाउंट में आप पे करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। बाद बाकी अलॉटमेंट आने के बाद पूरा फीस पे कर सकते हैं। बाकी वहाँ मैंने आपको इस वीडियो में डिस्काउंट बता दिया, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस बता दिया, फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया। लास्ट है वहाँ का लिविंग कॉस्ट क्या आता है फ्रेंड्स? नेपाल का लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख सालाना आप मान के चले, 1,50,000 ईयरली आपको खर्चा आएगा। इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर ही, कोई ज़्यादा खर्चेदार वहाँ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग में या ज़्यादा आप घूमने फिरने में खर्च करते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा। बट अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, फूडिंग, लॉजिंग एंड ये कॉस्ट अगर कंपेयर करें तो इंडिया के ऑलमोस्ट बराबर ही है, और 100% आप इजीली 1,50,000 में साल भर गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज का डिटेल्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जो मैंने पहले भी एक वीडियो नेपाल पे बताया था, जिसमें पर्टिकुलर एक एक कॉलेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन, कितना बेड है, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है, किस बॉर्डर से सटा हुआ है, वो सभी एक 45 मिनट का वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके नेपाल का सभी कॉलेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर ये सब आपको साइड में दिख रहा होगा, ये सभी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप ये भी देख के नेपाल में एडमिशन लेने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वही अगर बात करें कि कैंपस कौन सा अच्छा है, तो काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, नेपाली आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, भैरवा मेडिकल कॉलेज, ये सब का, महाराजगंज मेडिकल कॉलेज, ये सब का कैंपस थोड़ा अच्छा है। आप ये सभी कॉलेज के लिए जा सकते हैं। पीपी कोइराला का भी कैंपस बहुत अच्छा है। आप ये सभी कॉलेज का, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज का वीडियो भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कॉलेज का वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करा के देंगे। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए नेपाल में एडमिशन के लिए या किसी भी अब्रॉड कंट्री में एडमिशन के लिए, उसके लिए भी मैं लगातार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अंत तक देखा करें। वीडियो में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है आपको, नेपाल का एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए इंडिया के लिए भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली आपके लिए 5,000 रुपये में हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट देंगे, एंड टू एंड फॉर्म फिलअप से लेके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सब कुछ। जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं हो जाता हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट देंगे। ओनली 5,000 रुपये आपसे हम चार्ज करते हैं। बाकी हमारा ऑफिस बैंगलोर के जेपी नगर और बोकारो स्टील सिटी झारखंड में है। आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप
ऑफिस आपको नियर बाय पड़े, आप उस ऑफिस पे विजिट करके हमसे मिल सकते हैं। आप हमसे गूगल मीट के थ्रू मिल सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हम पर्सनली हमारे ऑफिस पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।